हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर लर्निंग। आज मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर करने का वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन CCD। लेकिन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD के तहत और यहाँ तक बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास पहली डिडक्शन जो होती है अंडर सेक्शन 80C के तहत उसकी आप मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं 1,50,000, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा है हमारे पास 80 CCC की डिडक्शंस होती है द कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, यानी कि आप कोई पेंशन फंड या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम है रिगार्डिंग टू फंड उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल अमाउंट है और मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। तो इन दोनों में से जो लिस्ट होगा उस पे आप डिडक्शन लोगे। माना आपने 1,60,000 एक्चुअल अमाउंट पे किया है, 1,50,000 आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है, तो उसमें से आपको 1,50,000 तक ही डिडक्शंस मिलेगी इसमें। अगर आप 80CC के तहत लेना चाहते हैं, अगर 1,40,000 आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में एंड 1,50,000 जो मैक्सिमम लिमिट है, तब आपको डिडक्शन 1,40,000 पे मिलेगी, लिस्ट ऑफ द अमाउंट। क्लियर। थर्ड इसमें पार्ट आता है डिडक्शंस में, वो आता है 80CCD। ये जब कोई व्यक्ति नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर यानी कि कोई भी आपका कोई बॉस है जहां जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है या फिर आपके एम्प्लॉयर के तहत है, ये जो डिडक्शन है वो कब एप्लीकेबल हुई थी? 1 अप्रैल 2004 के बाद, 2004 के बाद ये आपको डिडक्शन मिलेगी किसी इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है। दिस डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली एन एसएससी। एसएससी कौन है? जो टैक्स देता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, बीइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर 1 अप्रैल 2004 and employed by any other employer। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, ऐसा कोई व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल भी है वो भी क्लेम कर सकता है। अब इसमें बात आती है, आपके पास 3 सेक्शंस है। फर्स्ट वन है 80CCD1, 80CCD2 एंड 80CCD1B। इसको मैं 2 ही कर देती हूँ। अब यहां तक रुकने के बाद मैं एक चीज क्लियर करती हूँ। न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद इसमें डिडक्शंस मिलती है। माना कोई एक एम्प्लॉय रेगुलर होता है, उसको ऑप्शन दी जाती है, आप टीयर 1 में फॉर्म ओपन करेंगे या टीयर 2 में। अगर कोई व्यक्ति टीयर 1 में फॉर्म ओपन करता है तभी वो 80CCD1B की डिडक्शंस भी क्लेम कर सकता है। टीयर 2 है आपका 80C, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। अगर कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे टीयर 1 अकाउंट ओपन करना पड़ता है, पहली बात। अब इसमें बात आती है कि जो 80CC आपका 1D है, कोई भी प्रोविडेंट फंड है या किसी तरह का भी प्रोविडेंट फंड है न्यू पेंशन स्कीम में, चाहे वो आपका जीपीएफ है या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, आरपीएफ है, व्हाटएवर जो भी होता है, सो उसमें 2 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं।
फर्स्ट वन है, दिस इज वन यू एम्प्लॉय, नेक्स्ट वन है आपका एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय जितना मर्जी कंट्रीब्यूट ऑन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है, और 10% ऑफ सैलरी। चलो मैं आगे करती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से करती हूँ। लाइक जो आपका 80 CCD में कंट्रीब्यूशन है, कोई भी प्रोविडेंट फंड है, किसी तरह का भी फंड है, उसमें दो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करेगा, वो अपने हिस्से का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना मर्जी कर ले, एंड 10% ऑफ सैलरी। उनमें से जो लिस्ट होगा उस पे ही डिडक्शन क्लेम होगी, और ये डिडक्शन आती है 80 CCD1 के तहत। माना कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 10% सैलरी, उसकी जो सैलरी है वो मानती हूँ 70,000 है। ओके, अब उसकी 70,000 है, तो उसमें 10% ऑफ सैलरी निकाल लो, तो आपकी 7,000 आ जाएगी। और वो जो खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, माना वो 15,000 कर रहा है, तो उसको जो है वो सिर्फ 7,000 तक ही डिडक्शंस क्लेम होगी। दूसरी बात आती है, जो ये वाला सेक्शन है वो है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपकी बॉस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो आपका बॉस कंट्रीब्यूट करेगा, सो दिस इज द एम्प्लॉयर। कौन है? जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या आपका जो अदर कोई भी एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो जितना कर रहा है, एंड 10% ऑफ सैलरी, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उसका 14% ऑफ सैलरी। इनमें से लिस्ट देखेंगे, उस पे जैसे एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 14,000 तक, और आपकी सैलरी का बन रहा है 4,000 तक, तो आपको डिडक्शन 4,000 तक बनेगी, लिस्ट पे डिडक्शंस बनेगी। तो पहली बात ये जो आती है वो आता है 80 CCD2 में, 2 में। तो यानी कि जो आपका 80 CCD1 है वो हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है, जो हम मैक्सिमम 10% तक क्लेम कर सकते हैं। और जो आपका 80 CCD2 है वो हमारे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो भी मैक्सिमम अभी तो 14% कर दिया है, तो वो आप 14% तक इसको क्लेम कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है, क्या जो 80 CCD1B है, क्या भी वो इसमें आएगा? ये डिडक्शन टीयर 1 वाले लोगों को मिलेगी। इसमें जो एडिशनल यहाँ पे जो है वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000, वो आपकी 80C के तहत प्लस 80 CCC प्लस 80 CCD1, यहाँ तक जो है वो आपकी 1,50,000 तक मैक्सिमम रहेगी, वो आप इतना ही इसमें क्लेम कर सकते हो। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जो 80C यानी कि आपने LIC करवाई है, PLI करवाई है, एक्स्ट्रा जो भी आपने अमाउंट करवाया है, और इसमें जो 1 है दैट इज द योर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ऑन कंट्रीब्यूशन, तो वो, और साथ में जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो टू पेंशन फंड, ठीक है, तो तो वो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिडक्शन है वो कहाँ एप्लीकेबल होती है? दिस डिडक्शन इज अलाउड इफ सर्टेन अमाउंट इज पेड या डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या एनी अदर इंश्योरेर टू इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी। आप कोई आप इंश्योरेंस में आप पे कर रहे हो, उसके बाद आपको पेंशन लगेगी उसकी,
तो उसके लिए आप जो है वहां पे इसको देते हैं। लेकिन जब न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारा खुद हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय खुद दे रहा है, वहां तक आप सिर्फ जो लिमिट है वो लिमिट क्लेम करोगे 1,50,000 तक की। लेकिन इस लिमिट में 80 CCBIB नहीं आता है, वो एडिशनल है और उसकी लिमिट है 50,000। अब क्या है कि जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल 80 CCD में मैंने कहा कि जो 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 का कंट्रीब्यूशन नॉट ग्रेटर देन 1,50,000। ठीक है, आप उतना डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हो। और जो एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिल रही है आपको, वो मिलती है 80CCDIB की, वो है आपके पास 50,000। ठीक है, उतनी आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो। और ये जो डिडक्शंस है दिस इज कॉल्ड 80CCE। यहाँ पे मैंने गलत लिखा, 80CC इक्वल टू 80C प्लस 80CC प्लस 80CCD1। और IB की डिडक्शन जो है वो आपको 50,000 अलग मिलेगी। नेक्स्ट, आप इसके अलावा भी एक डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, वो है एम्प्लॉयर। जैसे कि जो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय की डिडक्शंस को बताया, जो एम्प्लॉय की खुद की डिडक्शन है वो 1,50,000 में रहेगी, वो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो इसमें वो 80C और 80CC में 1,50,000 मैक्सिमम है, इसके अलावा वो डिडक्शन नो। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आप खुद का कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो आप जो है वो 80CCE में लेंगे, उसकी जो ओवरऑल लिमिट है वो 1,50,000 है। ठीक है, प्लस एडिशनल कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आता है। ये गवर्नमेंट ने अभी ही सेक्शन लॉन्च किया है TCCIB, तो ये न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉइज के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है, तो वहां पे आपकी जो लिमिट है वो 50,000 है। प्लस अभी मैंने तो 80CCD2 की बात नहीं की, इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें आपका मालिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी डिडक्शंस भी आप क्लेम कर सकते हो। अब टोटल डिडक्शन, ओवरऑल डिडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि जो आपकी 80CCD किसके बराबर होगी, 80CCE ओवरऑल डिडक्शन किसके बराबर है, 80CE किसके बराबर होता है, इक्वल टू 80C प्लस 80CCC लाइफ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन फॉर द पेंशन फंड प्लस 80CCD1, सिर्फ मैं 1 ले रही हूँ, इसकी ओवरऑल लिमिट है 1,50,000 जो भी सेविंग वगैरह आप करवाते हो, प्लस आप और डिडक्शन एडिशनल क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसमें कहा है द ग्रांट ऑफ एडिशनल डिडक्शन अप टू द 50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिटर कंट्रीब्यूशन एडिशन टू ओवरऑल 1,50,000। 1,50,000 से भी ज्यादा अगर कोई व्यक्ति कहीं और डिडक्शन मतलब और कहीं पैसा लगा रहा है, तो वो यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हुआ है, दिस सेक्शन टू 80CCDIB, इसमें आप 50,000 तक अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ये डिडक्शन किसको मिलेगी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या कोई नॉन सैलरीड एम्प्लॉय है, उनको ये डिडक्शंस क्लेम होगी। और ये डिडक्शन आएगी 50,000 तक आप एक्स्ट्रा क्लेम करोगे। प्लस करनी हूँ मैं दोबारा से, तो प्लस है एडिशनल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट खुद जो है वो 10 कितना, गवर्नमेंट खुद 15,000 लगा रही है, तो आप प्लस 15,000 उसमें कर दोगे, तो एडिशनल डिडक्शन है ये आपकी 80CCD2 में, जो गवर्नमेंट भी खुद का अब गवर्नमेंट कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है। अब देखो मैंने कहा जो 80CC1 है उसमें 10% मैक्सिमम होता है, और 80CC2 में भी आप 10% मैक्सिमम, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 20% जो आपके खाते में जा रहे हैं। तो जो और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो उनको जी आपका
जीएसटी से जितना भी आपका ग्रॉस टोटल जीटीआई से ग्रॉस टोटल इनकम से उसका 20% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन करता है। और जो किसी भी प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है वो आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसमें जाता है। तो आपने सिर्फ इतना समझना है कि जो आपका जो खुद आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपका 80 सीसीई में आता है। उसकी मैक्सिमम लिमिट जो 1,50,000 है। चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस करवाए, सेविंग इक्विटी स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, वट एवर आप स्कीम में कर रहे हो, तो जो 1,50,000 की जो क्राइटेरिया है उसमें आपका खुद का भी कंट्रीब्यूशन फॉल कर रहा है। और जो आप एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एडिशनली आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें जो है वो आप 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शंस और क्लेम कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है वो न्यू पेंशन स्कीम के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, but it is very important to note that कि additional deductions shall not be allowed in respect of amount which deduction has been claimed and allowed under section 80 CCD1। ये जो डिडक्शन है वो यहाँ पे क्लेम नहीं होगी, ये अलग से एडिशनल डिडक्शन है आपको। ओके, तो टोटल जो है वो आपका इस तरह से ओवरऑल डिडक्शन 80 CCD की बनती है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर है तो बताइएगा जरूर।